आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है बच्चों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम देते समय आपको अपनी कॉपी किस प्रकार से भरना है और आपको अपनी कॉपी में आंसर किस प्रकार से लिखना है ताकि आपके नंबर कटे नहीं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे गलती भी हो सकती है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा भाई कि आपका जो विषय है परीक्षा का वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या भरेंगे बच्चों, परीक्षा का विषय। जैसे कि अगर आपका हिंदी का पेपर है तो आप हिंदी भरेंगे, ठीक। और अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप इसको हिंदी में ही भरना, इंग्लिश में बिल्कुल भी ना भरें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम की छात्र है इसलिए इसने हिंदी वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी हिंदी में ही लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। विषय कोड आपसे पूछा जाएगा दूसरे नंबर पे, तो 3 अंकों का विषय कोड आपको यहाँ पर एक बॉक्स में 1 अंक भरना है, ठीक है बच्चों। गलती यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर इनमें गलती हो गई तो फिर हमें समस्या हो सकती है। उसके बाद आपसे पूछा है परीक्षा का माध्यम। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश भरेंगे और हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप यहाँ पर क्या भरेंगे, हिंदी माध्यम, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका रोल नंबर। रोल नंबर भरते समय बच्चों आपको बहुत ही ध्यान रखना है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि रोल नंबर भरिए परीक्षार्थी का और अंकों में आपको भरना है, ठीक है, अंकों में। तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स में केवल आपको एक ही अंक भरना है। जैसे कि इन्होंने भरा है 13534927। कोई बॉक्स अगर खाली बचता है तो उसमें एक डैश लगा देंगे और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। अब नीचे आपको बहुत ही ध्यान देना है। यहाँ पे आप देखिए इन्होंने जब जो शब्दों में रोल नंबर भरा हुआ है, चूंकि ये जो है इंग्लिश मीडियम की छात्र थी। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे इन्होंने 1 लिखा है इंग्लिश में तो आप हिंदी में क्या भरेंगे, एक बॉक्स में 1 भर देंगे। दूसरे में 3 है अगर तो आप क्या भरेंगे, 3 भरेंगे। इस प्रकार से पूरे बॉक्स में हिंदी में एक एक शब्द आपको एक एक बॉक्स में लिखना है, ठीक। आई होप ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये कॉपी भरना हो गया। अब हम आपके बता दें कि भाई आपको कॉपी में आंसर किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। चूँकि ये जो कॉपी आप देख रहे हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की टॉपर की कॉपी है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखना है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो अब मैं सीधा ले चलता हूँ आपको कि आपको कॉपी लिखना कैसे है। देखिए कितने शानदार तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। कोई यहाँ पर ओवर राइटिंग नहीं है ना। राइटिंग बिल्कुल आपको शुद्ध लिखनी है, साफ लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर, जिस भी प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हैं आप इस प्रकार से लिखेंगे कि भाई प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर, बस, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नोट नहीं करना है, केवल इतना लिखना है कि प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर। अब देखो इन्होंने उत्तर लिखे हैं यहाँ पर। जैसे इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा इनका भूषण, तो भूषण लिख दिया, इनको सही टिक मिला है, मतलब यहाँ पे पूरे नंबर दिए गए हैं। दूसरे वाले का अगर सी ऑप्शन है और सी में जो भी लिखा है विनय पत्रिका तो वो आपको लिखना भी है, और किस ऑप्शन को आप टिक कर रहे हैं वो ऑप्शन भी लिखना है। जैसे पहले का आ लिखा और आ में जो भी लिखा है भूषण, अगर, ठीक है, भूषण या फिर अन्य कोई नाम, तो वो आपको लिखना है। फिर दूसरे में देखो इन्होंने सा वाला सही था तो सा लिख दिया, और इसका सा में जो भी ऑप्शन दिया गया था वो भी लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने सही विकल्प के आंसर लिखे हैं और इनको पूरे नंबर यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों, ठीक। इसके बाद ऐसे ही आपको सारे के सारे आंसर टिक करने हैं कि भाई फर्स्ट का कौन सा है, सेकंड का कौन सा है, थर्ड का, फोर्थ का, ठीक है, बिल्कुल क्लियरिटी से। प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर आप देखिए बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने लिखा है। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाते हैं, ठीक है, तो रिक्त स्थान इन्होंने भरे हुए हैं यहाँ पर। आपको पूरा क्वेश्चन नोट बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पर केवल आंसर लिखने हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर, फर्स्ट वाले का जो भी आंसर था यहाँ लिख दिया, सेकंड वाले का यहाँ लिख दिया। इस प्रकार से ये सारे लिख दिए गए हैं। आप ध्यान ये दीजिए कि इन्होंने कहीं भी कोई ओवर राइटिंग नहीं की है, कहीं कोई कट का निशान यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, और राइटिंग बिल्कुल क्लियर स्पष्ट लिखी है। अब मैं आपसे यहाँ ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत ही अच्छी राइटिंग लिखें, बस इतना लिखें कि आपके लिखे हुए शब्द पढ़ने में आसान हो, समझ में आ सकें, ठीक है। चलिए, ऐसे ही प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर देखो, जोड़ियां मिलाते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चों। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, आपको बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर, यहाँ पर जोड़ियां मिलाई गई हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार से जोड़ियां मिलानी है कि एक कॉलम का बनाना है, एक खा का बनाना है। जो भी आपका आ या बात दिया रहेगा पेपर में, या फिर का या खा, ठीक है। तो एक तरफ एक कॉलम और उसके सामने की जो सही जोड़ी है उसके सामने लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ जयशंकर प्रसाद लिखा है तो वो ऐसे क्रॉस कर देते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। आपको सही जोड़ी के सामने सही उत्तर लिखना है। जैसे इसका सही उत्तर क्या है, मानवीकरण। गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, तो निबंध इसके सामने निबंध ही लिखना है, क्रॉस लाइन नहीं बनानी, ठीक है। लखनवी अंदाज यशपाल की रचना है,
है ना, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय की रचनाएं। तो सही जोड़ी के सामने सही उत्तर आपको लिखना है। क्लियर हुआ? चलिएगा आगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर इन्होंने इस प्रकार से लिख दिए, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान से लिखना है। बिल्कुल जैसे इन्होंने लिखा है ऐसे ही आपको भी बोर्ड एग्जाम में लिखना है बच्चों, ठीक। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा कि केसों से एक शब्द में उत्तर है, ठीक है। संचारी भाव के जो है रस के अंग पूछे गए हैं, 4 होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव, है ना। और फिर आपसे रेखा, संस्मरण, गद्य की विधाएं ये पूछी गई हैं। फिर समास के प्रकार 6 और उन्होंने पूरे के पूरे लिख भी दिए, ठीक। इसके बाद फिर आपसे वही प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे पूछा गया है सत्य सत्य। यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्या होता है, कभी कभी बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं। देखो अगर सत्य है तो फर्स्ट वाले का सत्य है तो सत्य के आगे आपको सत्य ही लिखना है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस का मल्टीप्लाई बना देते हैं, वो निशान बना देते हैं, तो वो चीज़ अपन को नहीं करनी, ये कर देते हैं। आपको सत्य है तो सत्य लिखना है, असत्य तो असत्य, कोई भी काटा पीटी ओवर राइटिंग यहाँ पर आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो भाई उत्तर आपको कैसे लिखना है, कितने शानदार तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, इस बात पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। उत्तर लिखते समय इन बातों को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि प्रश्न कितने नंबर का है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे अगर इन्होंने लिखा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, 2 क्वेश्चन आते हैं, एक अथवा में आता है और एक सामान्य प्रश्न, ठीक है। अगर आप अथवा वाला लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। अगर अथवा का लिख रहे हैं तो यहाँ पे कोष्टक में क्या लिखेंगे, अथवा, ताकि जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा उसको परेशानी ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने प्रश्न पूछा होगा कि रीतिकाल की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। अब 2 नंबर का है तो आप 2 या 3 लाइनों में इसको लिख सकते हैं। इन्होंने 3 विशेषताएं लिखी हैं। नंबर 1 लिख दिया, लक्षण ग्रंथों की रचनाएं की गई हैं, मुक्तक काव्य रचनाएं भी हुई हैं, ब्रज भाषा में रचनाएं की गई हैं। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपको लिखना है, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं लिखना है, 2 नंबर का है तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइनों में आप आंसर को फिनिश कर सकते हैं, ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 7वें नंबर का। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और मुझे कमेंट भी करते हैं कि सर जीवन परिचय हम किस प्रकार से लिखें, भाव पक्ष कला पक्ष में हमको समस्या आती है। तो देखिए कितने शानदार तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, और इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा। आपसे जीवन परिचय में 2 रचनाएं पूछता है बच्चों और उनके भाव पक्ष या भाषा शैली के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो 2 रचनाएं की जगह आप 3 लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4, इससे ज़्यादा भी आपको नहीं लिखनी है। हो सकता है आपको जैसे सूरदास की मान लो 10 रचनाएं याद हैं तो 10 रचनाएं नहीं लिखनी है। अगर 2 पूछी हैं तो 2 ही लिखेंगे। अधिकतम आप 3 या 4 लिख सकते हैं, 4 से ज़्यादा आपको नहीं लिखना, ठीक। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं भाव पक्ष। अब देखो भाव पक्ष में इन्होंने कितने अच्छे तरीके से लिखा है कि सूरदास जी की रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। क्या है? सूरदास जी की रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम मिलता है। बिल्कुल सही बात है और ये अपन आसानी से लिख सकते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति साक्ष्य भाव से की है। सूरदास ने श्री कृष्ण की भक्ति कैसे की है? साक्ष्य भाव से की है। उनकी रचनाओं में वात्सल्य की प्रधानता होती है। क्यों? कि उन्होंने श्री कृष्ण के जो है वात्सल्य रूप का ही वर्णन किया हुआ है। वात्सल्य का कोई भी पक्ष उनसे अछूता नहीं है। माने कि वात्सल्य रचनाओं में कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है, कोई भी ऐसा वर्णन नहीं है जो उन्होंने ना किया हो। गोपियों का प्रेम और विरह आकर्षक है। मतलब उनकी रचनाओं में जो गोपियों का प्रेम और विरह है वो बहुत ही आकर्षक है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको ये आंसर लिखने हैं। ऐसे ही आप सारे आंसर ये लिख सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। पूरी की पूरी कॉपी ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरे आंसर बच्चों आपको लिखना है। मैंने आपको समझा दिया है, एक एक क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका PDF मिल जाएगा बच्चों, और टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए।